बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ग़ुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। कमीज़ शलवार की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के कोर्स की आज छठी क्लास है। क्लास नंबर 5 में हमने खर्चे की प्रेसिंग सीखी थी। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम बाकायदा सिलाई शुरू करेंगे। तो सिलाई करने से पहले यहाँ आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान करना है, ख़ास तौर पे जब आप वाश एंड वेयर कपड़ा बना रहे हों तो पहले आपने चाक पट्टी वाले एरिए पे, जहाँ पे चाक पट्टी का हमने कट बनाया था, इस एरिए पे दोनों बाजुओं पे यानी दोनों साइडों पे आपने प्रेस लगानी है। क्योंकि कपड़ा मैंने आपको बताया था, ये वाश एंड वेयर जो है ये प्रेस करने से, इस्त्री करने से खुलता है, स्ट्रेच होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बाजू के एरिए पे, चाक पट्टी वाले एरिए पे आपने प्रेस लगानी है। इसके बाद आपने तीरे पर, यानी तीरे के 2 पीसीस होते हैं तो दोनों पीसीस पर आपने ये प्रेस लगानी है और थोड़ा सा कपड़े को मामूली सा आपने खींच लेना है, ताकि इसमें जितनी भी ओरेब है, जितनी भी लचक है, वो एक दफ़ा निकल जाए और सिलाई के वक्त या सिलाई के बाद, धोने के बाद यहाँ पे कोई चोंटे ना आए। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से बना देंगे तो बाद में मसला क्रिएट होगा। ये देखें, नीचे से ये 19 था लेकिन अब ये 19.25 हो गया है, 2 सूत्र बढ़ गया है। तो हमने इसको यहाँ से एक एक सूत्र पे कटिंग कर देनी है, यानी हमने एग्जैक्ट साइज़ लेकर आना है। तीरा 18 है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 और नीचे से ये होना चाहिए, टोटल 19 होना चाहिए, बंद हालत में ये 9.5 होना चाहिए। इसके बाद आपने कमीज़ का फ्रंट यहाँ से लेना है और कमीज़ के फ्रंट के एरिए पे, जहाँ पे हमने फ्रंट पॉकेट लगानी है और फ्रंट पट्टी लगानी है, इस एरिए पे आपने प्रेस लगानी है। और देखें, मैंने दूसरे हाथ से कपड़े को हल्का सा खींचा हुआ है, ताकि यहाँ पे जितना भी कपड़ा हमारा खुलना होगा वो खुल जाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। धोने के बाद बुकरम के इर्द गिर्द या सिलाइयों के इर्द गिर्द आपको चोंटे वगैरह नज़र नहीं आएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है और कॉलर के हाले के एरिए पे और ये जो शोल्डर डाउन है इस जगह पे भी आपने प्रेस लगा देनी है, थोड़ा सा कपड़ा मामूली सा खींच के। इसके बाद ख़ास तौर पे ये वाला जो एरिया, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कमीज़ की बैक जो है, जहाँ पे हमने तीरा लगाना है जिस जगह पे हमने तीरा लगाना है इस जगह पे आपने खुसूसन अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। दोनों साइडों पे आपने कपड़ा हल्का सा खींचना है और ये आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लहरें बन रही हैं, तो इसका मतलब है कपड़ा यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है अभी भी। तो कटिंग के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि ये कटिंग के बाद भी ये कपड़ा थोड़ा सा खुलेगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये इस वक्त 20 इंच से भी तकरीबन 1 सूत्र ऊपर है, तो हमें यहाँ से 19 इंच चाहिए। ये 1 इंच कपड़ा हमारा बैक पे बढ़ गया है, तो अब हमने इसको दोबारा बराबर करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कटिंग करके वापस उसी जगह पे सिलाई कर देते हैं, तो बाद में तीरे के बैक यानी बैक साइड पे भी, तीरे के सिलाई पे भी चोंटें आती हैं, फ्रंट पॉकेट के फ्रंट पट्टी के साथ चोंटें आती हैं, चाक पट्टी के साथ चोंटें आती हैं। तो इसका मसला यही होता है कि आप ये काम नहीं करते। तो ये काम आपने लाजमी करना है, यहाँ पे कमीज़ को उसी हालत पे दोबारा रखना है जहाँ पे हमने कटिंग की थी। अब दोबारा हमने अपना प्रॉपर साइज़ लेकर आना है। तीरा हमारा है 18 इंच तैयार, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 और 19 का आधा 9.5। कमीज़ की बैक पे 9.5 पे कटिंग होगा और कमीज़ के फ्रंट पे 9 इंच पे कटिंग किया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह कमीज़ की बैक पे 9.5 पे हमने निशान लगाया है और कमीज़ के फ्रंट पे हमने 9 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि तीरा 18 है। कमीज़ का फ्रंट 9 पे कटिंग होगा और कमीज़ की बैक 9.5 पे कटिंग होगी। अब ये हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकायदा हम सिलाई की तरफ चलते हैं। तो मशीन पे आने पर आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने अपनी मशीन को साफ़ करना है, इसकी डस्टिंग करनी है। और क्योंकि जब भी आप ख़ास तौर पे लाइट कपड़ा बनाएंगे तो आपने मशीन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ठीक हो गया। और जो सिलाई वाला पैर है, जो बूट है, इसके साथ आपने इस तरह कपड़े को फेरना है और इस जगह पे भी आपने अच्छे तरीके से कपड़ा लगाना है, ताकि यहाँ से देखें ऑयल निकल रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये मशीन को आपने पहले लाजमी डस्ट करना है, लाजमी साफ़ करना है, ताकि ऑयल
या कोई गर्द वगैरह मिट्टी वगैरह अगर मशीन पे किसी जगह पे है तो वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने जो कपड़ा सिलाई करना है उसका छोटा सा एक पीस लेना है, उसके ऊपर आपने टांका चेक करना है, क्योंकि तकरीबन हर कपड़े पे अलग अलग सेटिंग होती है। तो आपने टांका चेक कर लेना है कि इस आपका टांका जो आप रिक्वायर्ड है वो है या नहीं। तो यहाँ पे ये टांका बिल्कुल ठीक है, फ्रंट का भी और बैक का भी। टांके को अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद अब आपने बाकायदा सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम साइड पॉकेट्स की जो है वो सिलाई करेंगे, साइड पॉकेट स्टिच करेंगे। तो ये 2 साइड पॉकेट्स थी, क्लास नंबर 5 में मैंने आपको ये प्रेस करके बताई थी, बनाकर बताया था। तो यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, ऊपर से आधी इंच छोड़ना है और साइड से भी आधी इंच का मार्जिन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, साइड से भी आधी इंच मार्जिन है और ऊपर से भी आधी इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है, लाजमी छोड़ना है। और यहाँ से सिलाई को हमने शुरू करना है और स्टार्टिंग में हमने पक्का कर लेना है। स्टार्टिंग पे पक्का करें या ना करें कोई मसला नहीं है, एंड पे इस जगह पे आपने पक्का लाजमी करना है, ठीक हो गया। दूसरी पॉकेट आप इसी के साथ रखिए और फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर से आधी इंच छोड़ते हुए और साइड पे आधी इंच का मार्जिन लेते हुए आपने ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। एंड पे आपने पक्का लाजमी करना है, ठीक हो गया। मैं क्लोज करके भी आपको चेक कराता हूँ। अब दूसरी साइड से हमने यहाँ से पक्का करना है और सिलाई शुरू करनी है और आधी इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई रोकनी है। ऊपर आपका आधी इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो जब आप क्लोज मैं करा के आपको चेक कराऊंगा तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पे पक्का लाजमी कर लेना है। आधी इंच सिलाई का मार्जिन होगा साइड पे और ऊपर से भी आपने आधी इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह आपने भी सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से आधी इंच का मार्जिन है, स्टार्टिंग और एंड पे हमने पक्का किया हुआ है, ठीक हो गया। सेम इसी तरह आपने जो भी साइज़ बनाना हो, साइड पॉकेट्स की सिलाई आपकी सेम इसी तरह लगेगी। 2 साइड पॉकेट्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद अब हमने कफ की सिलाई करनी है। तो पहले फ्रंट पॉकेट की हमने सिलाई करनी है। तो फ्रंट पॉकेट पे जो हमने क्रीज़ डाली थी, इस क्रीज़ के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। यहीं से सिलाई को ऊपर लेकर आना है और ऊपर किनारे की या कंकर की जिसे सिलाई कहा जाता है वो हमने यहाँ पे लगा लेनी है। तो ये किनारे की सिलाई लगाई जा रही है। अब फिर नीचे लेकर आना है। तो जो पहली सिलाई हमने लगाई थी क्रीज़ के ऊपर, उसी सिलाई के साथ हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। आप यहाँ पे 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 3 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे लगा ली हैं। फ्रंट पॉकेट की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद अब हमने कफ़ की सिलाई करनी है। तो कफ़ को सीधी साइड से हमने नीचे वाली साइड पे एक पैर की सिलाई लगानी है और फिर इसी तरह दूसरे कफ़ पे भी सीधी साइड से नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगा देंगे, जो कि दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और जो मार्जिन हमने आधी इंच का फोल्ड किया हुआ है वो भी पक्का हो जाएगा। ये सिलाई आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमने ये वाला मार्जिन जो है आधी इंच का, ये इसके ऊपर रखना है। इस तरह आप देखें, यहाँ पे इसको रखना है और यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। आप टेलर चाक की मदद से यहाँ पे इस निशान को विजिबल कर लें, इसको वाज़िया कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने सिलाई कहाँ से शुरू करनी है। तो बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर आपका टांका नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने पक्का करना है, सिलाई शुरू करनी है और कफ के साथ साथ, ये गुलाई के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। तो क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं खुद ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुमकिन है किसी जगह पे आपको देखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा इस तरह दूँ आपको कि आपको हर चीज़ वाज़िया हो जाए। अब यहाँ पे पहुँचकर अब इस कपड़े को हमने थोड़ा सा बाहर खींचना है, थोड़ा सा मामूली सा बाहर खींचना है ताकि जब हम कफ को प्रेस करें तो नीचे कपड़ा इकट्ठा ना हो। ये सिलाई देखें हमने इस तरह लगाई है कफ की। गुलाई के साथ साथ बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। इसी तरह सेम आपने दूसरे कफ पे भी ये काम करना है। यहाँ पे आपने सिलाई शुरू करनी है पक्का करके और गुलाई के साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। इस बात का ध्यान रहे कि बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए और बुकरम से ज़्यादा दूर भी ना हो, बिल्कुल मुनासिब सा मार्जिन होना चाहिए।
मैं इसे बुकरम की जड़ में तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा बुकरम से हटा के आपने सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, कफ़ की भी, फ्रंट पॉकेट की भी और साइड पॉकेट की भी। अब हमने यहाँ बाजू लेने हैं, सॉरी कॉलर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रिकॉर्डिंग बाद में हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखिए बुकरम के साथ यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, पक्का करना है यहाँ पे, और बुकरम के साथ साथ हमने ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी वही रूल होगा कि आपने सिलाई का ख़ास ध्यान करना है। एक तो बुकरम से ज़्यादा दूर ना हो, ज़्यादा दूर होगी तो फोल्डिंग में वो अजीब सा लगेगा, और ज़्यादा बुकरम के जड़ में भी नहीं होना चाहिए, और बुकरम के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सिलाई आपकी। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद नीचे वाला जो हिस्सा होगा, कपड़ा होगा, इस कपड़े को आपने थोड़ा सा बाहर खींचना है। जब बाहर खींचेंगे, इसका मकसद भी ये है कि जब आप प्रेस करेंगे तो कपड़ा बैक पे इकट्ठा नहीं होगा। और ये कॉलर का स्टैंड है, इसे कॉलर का बैन भी कहा जाता है। इस पे भी आपने पहले सीधी साइड पे नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो सेम यही तरीके होंगे, आपके साइज़ चेंज होते रहेंगे, लेकिन तरीका आपका बिल्कुल यही होगा। जब भी आप कॉलर बनाएंगे, कफ बनाएंगे, पॉकेट बनाएंगे, कोई चीज़ बनाएंगे ना, तो आपका यही तरीका होगा। ये सिलाई आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पे कॉलर को सीधा करना है, तो उसके लिए हमने साइड से कटिंग करनी है। स्टार्टिंग से हमने एक पैर का मार्जिन रखना है, और नोक वाली जगह पे ये मार्जिन हमने एक सूत्र या एक सूत्र से थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ठीक है। इस जगह से एक पैर का है, यानी 2 सूत्र का, और ऊपर से 1 सूत्र का है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। सिलाई का ध्यान करना है कि सिलाई ना कटे। सिलाई के पास पास हमने ये कट लगा देने हैं ताकि फोल्डिंग में आसानी हो। ऊपर से यहाँ से देखें 1 सूत्र का है, और नीचे से जाकर ये एक पैर का मार्जिन हो जाएगा। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने कॉलर को सीधा करना है, तो यहाँ से हमने कॉलर को अंदर की तरफ टर्न करना है। ये देखिए इस जगह से ऐसे टर्न कर लेना है, और यहाँ से भी हमने कॉलर को पलटा लेना है, और इसकी नोकें अच्छी तरह निकाल लेनी है। उसके लिए आप कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बात का ध्यान करना है कि आपका ये ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने, ये ना हो कि दूसरी साइड से वो निकल आए। तो आपने दांतों की मदद से भी आप थोड़ा सा इस नोक को विजिबल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी कॉलर की नोकें कितनी खूबसूरती से बनी हैं। अब इसके बाद ये यहाँ पे आपने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। ये मैंने इसलिए खर्चे के दौरान आपको बताया था। यहाँ पे कपड़ा हमने बुकरम के साथ साथ कटिंग कर दिया था। अब कटिंग करने का यही फ़ायदा था कि हम अब बुकरम हमें इजीली नज़र आ रहा होगा, तो इस बुकरम के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, और जो कपड़ा नीचे है, इजाफी मार्जिन है, उसको बाहर खींचते जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं अपने सीधे हाथ से कपड़े को बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ताकि कपड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बैक पे, कॉलर की बैक पे कपड़ा इकट्ठा ना हो, और ऊपर से हमारा मार्जिन सिलाई के अंदर की तरफ चला जाए। यहाँ पे आपने जो सिलाई लगानी है, आप आधे पैर की लगाएं, एक पैर की लगाएं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। मैं एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगाता हूँ। तो एक पैर की सिलाई यहाँ पे आपने लगा लेनी है। मार्जिन का ख्याल करना है, सिलाई आपकी टेढ़ी ना होने पाए, तो बिल्कुल ध्यान के साथ आपकी ये सिलाई लगनी चाहिए। एक पैर की यहाँ पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो खर्चे के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि जो मैंने बुकरम के साथ कपड़ा कटिंग कर दिया था कॉलर के साथ, तो अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने सिलाई जो लगाई है वो बिल्कुल बुकरम के साथ लगाई है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक पैर की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और इसके बाद अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन जो है इसकी कटिंग कर देनी है। मेरे पास कैमरा नहीं है, कैमरा मैन भी नहीं है, और मोबाइल भी बस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है तो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे वसाइल अता करें मुझे, तो मैं एक अच्छा सा कैमरा लूँ या अच्छा मोबाइल लूँ। तो आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ से इसको बराबर रखना है, सब हर तरफ से इसको चेक कर लेना है, और कॉलर का यहाँ पे सेंटर निकाल लेना है। कॉलर का हमने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया है, और इसके बाद यहाँ पे बैन का भी सेंटर निकालना है। यहाँ पे बिल्कुल सिरे पे हमने यहाँ पे प्रेस करके उंगली की मदद से चेक कर लेना है दोनों पीसीस बराबर हैं। इसके बाद हमने यहाँ कॉलर के स्टैंड का या कॉलर के बैन का भी सेंटर निकाल लेना है। दोनों सेंटर निकाल लेने के बाद यहाँ पे सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए
यानी कट के साथ कट मिलाते हुए यहाँ से हमने अपने बैन को कॉलर के साथ मैच करते जाना है। यहाँ पे हमारी मैचिंग ख़त्म हो जाती है। अब हमने बैन को अपने कॉलर से तकरीबन आधा सूत्र आगे कर देना है। ठीक है, आधा सूत्र तकरीबन हमने बैन को आगे कर दिया है। अब हमने बैन को थोड़ा सा खींचना है। बैन को थोड़ा सा खींच के हम ये सिलाई लगाएंगे। इसका मकसद ये है कि आपकी अगर ये थोड़ी सी खींच के सिलाई लगाते हैं तो आपकी गुलाई बहुत प्यारी बनती है कॉलर की, और आपके सेंटर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये थोड़ी सी खींच के जब आप सिलाई लगाएंगे, मामूली सा इसमें खींचना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। तो यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, सेंटर हमारा बिल्कुल बराबर है, सेंटर के साथ सेंटर आ गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये आधे पैर की सिलाई यहाँ पे हमने लगाई है, ये भी याद रखिएगा, आधे पैर की सिलाई। यहाँ से जो फालतू कपड़ा है वो मैं कटिंग कर रहा हूँ ताकि जब मैं कॉलर को यहाँ से बंद करूँगा तो सिलाई वाज़िया नज़र आए कि किस जगह से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये आप चेक कर सकते हैं। अब ये बैन के नीचे जो कपड़ा लगेगा, वैसे इस कपड़े का सीधा उल्टा रुख नहीं है। अगर सीधा और उल्टा रुख हो तो आपने सीधा रुख ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये उल्टा रुख है, आपने इस कपड़े का सीधा रुख ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पे अपने कॉलर को रखना है और इसके साथ आपने सिलाई लगानी है। ये निशान आप लगा लें बेशक इसी तरह जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं आसान कर सकूँ आपके लिए, उतना आसान तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे हालात कुछ ऐसे करे कि मैं एक अच्छा कैमरे वाला मोबाइल ले लूँ और आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो इस वक्त तो खैर ऐसे हालात नहीं हैं। तो खैर जो पहले हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर या उस सिलाई के मामूली सा साथ हमने ये दूसरी सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे हमने गुलाई पे पहुँचते हुए नीचे से कपड़े को थोड़ा सा मामूली सा बाहर खींच लेना है और यहाँ एंड पे इसे पक्का कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर जो है ये मुकम्मल सिलाई हो चुका है। ये आप इसको चेक कर लीजिए। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद यहाँ साइड से आपने तकरीबन एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से गुलाई पे थोड़ा सा मार्जिन कम कर लें। और ये जो सिलाई हमने सेंटर में लगाई है, जो कपड़ा नीचे लगाया है, ये अगर थोड़ा सा बाहर नज़र आ रहा हो तो इसकी यहाँ से आपने कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने का मकसद यह है कि यहाँ से आपकी सिलाई जो है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से आपकी सिलाई मोटी हो जाएगी तो फिर आपका कॉलर गुलाई में सही नहीं आएगा। तो गुलाई वाली जगह पे थोड़ा सा आपने कम मार्जिन रखना है और आगे चलकर इस मार्जिन को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, यानी एक पैर तक। ये कॉलर की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। गला भी थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मुसलसल काम करना पड़ता है। बहरहाल ये हमारी कॉलर की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे आपने नाखून की मदद से सेंटर में इसे सिलाई को चीर लेना है। बाकी काम तो खैर हम काम जो है वो प्रेस के साथ कर लेंगे। यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत ये बना है। इसके बाद अब हमने बाजू यहाँ पे रखने हैं और बाजू की सिलाई करनी है। ये आप देखिए कटिंग के दौरान यहाँ पे अंदर की तरफ मैंने निशान लगा दिए थे उल्टे रुख पे। इसके बाद अब आपने यहाँ से कपड़े को एक बाजू को इस तरह मशीन के अंदर रखना है। उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, देखें आपको निशान नज़र आ रहा होगा। मैं ज़रा लाइट चेक कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लाइट ऑन करूँगा तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा क्योंकि मैं रात के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, दिन को इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे उल्टा रुख जो है कपड़े का उस साइड से हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने रिबन बनाना है, यानी छोटी सी मगज़ी बनानी है जो कि तकरीबन हमारी 1.5 सूत्र की होगी। तो आप तकरीबन 3 सूत्र पहले आप कपड़े को फ़ोल्ड करें, उसके बाद इससे मज़ीद फ़ोल्ड करेंगे तो ये आपकी 1.5 सूत्र की या तकरीबन 2 सूत्र के करीब करीब आपकी ये मगज़ी बन जाएगी। ठीक है, ये इसी बाजू वाले कपड़े के साथ आपने बनानी है। यहाँ पे देखें ये कपड़े की उल्टी साइड पे मैं सिलाई कर रहा हूँ, निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये देखें 3 सूत्र का कपड़ा, इसको मैंने मज़ीद फ़ोल्ड किया तो तकरीबन 1.5 सूत्र या 1.5 सूत्र से थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा ये हमारे पास रिबन या मगज़ी तैयार हो रही है। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस के साथ आते हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो अगर वहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन है तो थोड़ा सा जूम करके, बेशक ये वीडियो जो ख़ास चीज़ें होती हैं उनको जूम करके देख लिया करें और इनका रिज़ल्ट वहाँ पे 1080 पिक्सल पे कर लिया करें। वैसे मैं 1080 पिक्सल पे ही अपलोड करता हूँ, लेकिन जब आप YouTube खोलते हैं तो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई होती है, आपने सेटिंग को चेंज करना है और
उसका रिज़ल्ट थोड़ा बढ़ा के यानी अच्छी रेजोल्यूशन में देखना है। अच्छा, ये चाक पट्टी है, इसको हमने सेंटर में से कटिंग कर लेना है। इसकी प्रेसिंग भी आपने क्लास नंबर 5 में देखी थी। तो ये हमारे पास 2 पीसीस अब बन गए हैं। ये 2 चाक पट्टियाँ बन गई हैं, दोनों बाजू पे लगेंगी। ये देखिए, ये सीधे बाजू पे और ये उल्टी साइड पे। तो अब यहाँ पे हमने बाजू के कपड़े को सीधा सीधा रुख ऊपर की तरफ रखना है। और ये जो मार्जिन हमने रखा था, 1.25 इंच का मार्जिन हमने चाक पट्टी के अंदर रखा था, आधी इंच या आधी इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। तो नीचे काट के साथ काट मिलाते हुए यहाँ पे हमने मजबूती से इसे पकड़ लेना है और ये सिलाई लगा लेनी है। सॉरी, आधी इंच का ये मार्जिन था। आधी इंच का मार्जिन हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, आपने खर्चे के दौरान देखा होगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट करते हुए चाक पट्टी को और कपड़े को क्लियर करते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि मेरी मशीन में थोड़ी नीचे लाइट है लेकिन वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती। और देखें, मैं काफ़ी मशीन के नज़दीक होकर सिलाई लगा रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है तो ज़रा मुश्किल होता है बिल्कुल बारीकी का काम करना। तो मैंने वीडियो बनानी थी, वरना मैं ऊपर जो लैंप लाइट लगी है वो मैं ऑन कर देता, तो उससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है, लैंप लाइट ऑन करूँ तो फिर आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने जो ठोका बना हुआ था उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाई है और मगज़ी को पीछे करते हुए हमने यहाँ पे ये सिलाई मुकम्मल करनी है। टांके के अंदर टांका लगाना है और दूसरी साइड पे ये सिलाई हमने निकाल लेनी है। ये हमारी एक चाक पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है एक बाजू पे। ये आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेम यही तरीका होगा, दूसरी चाक पट्टी भी आपने लगानी है। तो यहाँ पे बाजू के कपड़े का सीधा रुख ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ से चाक पट्टी लेनी है, नीचे पहले कट के साथ कट मिलाना है और ये जितना मार्जिन मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है यानी आधी इंच का, इसी के मुताबिक आपने बाजू का जो दबाव है बाजू के कपड़े का वो इतना ही दबाव रखना है, आधी इंच का दबाव आपने रखना है, तभी आपकी अच्छी सेटिंग बनेगी। तो ये किनारे की यहाँ पे सिलाई लग रही है, बिल्कुल ध्यान के साथ आपने ये भी सिलाई लगानी है। किसी जगह पे आपने कपड़े को खींचना नहीं है। तो बस आप एक तरतीब से जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती और आपका काम अच्छे तरीके से हो जाता है। ख़ास तौर पे जब आप किनारों पे पहुंचते हैं, जो कोने होते हैं वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से सिलाई लगानी होती है। सिलाई आपकी नीचे नहीं उतरनी चाहिए। यहाँ जो रिबन है कोशिश करें कि आपकी चाक पट्टी के सेंटर में हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ठोका हमने बनाया था उसी के ऊपर ये सिलाई लगानी है। यहाँ से इसे टर्न करना है, रिबन को पीछे लेकर जाना है। जो पहली सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर यानी टांके में टांका लगाते हुए हमने ये सिलाई मुकम्मल करनी है और दूसरी साइड पे भी किनारे की सिलाई लगाते हुए सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब ये दोनों बाजुओं पे हमने चाक पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। आप इस चाक पट्टी का रिज़ल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना क्लोज़ हो सके मैं आपको क्लोज़ से करके दिखाऊं। अब यहाँ पे उल्टी साइड की तरफ हमने, ये देखिए उल्टी साइड पे हमने ये सिलाई लगानी है, थोड़ा सा बाजू को हमने बंद करना है। ये देखिए ये उल्टी साइड है। तो यहाँ पे हमने आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखा था कटिंग के दौरान भी, तो आधी इंच सिलाई का हम ये मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और जितनी लंबी हमारी चाक पट्टी है इसी के बराबर लाकर हमने सिलाई को बाहर निकालना है। ये चाक पट्टी है तो इसके बराबर यहाँ पे लाकर यहाँ पे बाहर निकाल दें। ये लाजमी नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए या थोड़ी सी कम भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, एक आइडिया सा आपको दे रहा हूँ। दूसरी यहाँ पे मैं दूसरे बाजू पे जब सिलाई लगाऊंगा तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। ये बाजू की उल्टी साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं और बाजू को थोड़ा सा हमने यहाँ पे बंद करना होता है। यहाँ पे हमने पक्का करना है, आधी इंच सिलाई शुरू करनी है आधी इंच का मार्जिन लेते हुए और यहाँ पे लाकर जितनी लंबी चाक पट्टी है उसी के बराबर लाकर हमने सिलाई को इस तरह बाहर निकाल देना है। तो इससे कम लंबाई या ज़्यादा लंबाई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये तरीका होता है चाक पट्टी लगाने का और बाजू को हाफ तक बंद करने का। तो बाजू हमारे सिलाई हो चुके हैं, साइड पॉकेट, फ्रंट पॉकेट और कॉलर कफ वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो इंशाल्लाह क्लास नंबर 7 में हम बकिया काम देखेंगे।